Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLR.in. So guys, yes in this video हम बात करने वाले हैं ओवरऑल डाउट सेशन या डाउट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं यूपी टेट को लेकर। ये जो एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको पता होना ज़रूरी है कि हम जितने भी बीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से, इसमें से कौन लोग हैं जो फॉर्म्स भर सकते हैं, कैसा क्या क्राइटेरिया रहेगा। बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स थे, तो उसमें सारे ही डाउट्स हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि क्या ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, या फिर इसमें कितने पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, या फिर सुपर टेट हम कब दे सकते हैं, इसमें क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो भर सकते हैं या नहीं, उनके लिए वैलिड होगा या नहीं। तो सारे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियोस हम यहाँ पर डालते रहते हैं। आपको और भी जो वीडियोस चाहिए वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बेल आइकन जरूर दबा देना सो दैट सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यूपी टेट के बारे में जानते हैं। ये क्या है? उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, ये क्या है, कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट लेवल कंडक्ट करवाता है। स्टेट लेवल पर ये एग्जाम होता है जो कि उत्तर प्रदेश है। ये वंस होता है ईयर में, एक साल में एक बार होता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। ठीक है, और ये दो पेपर्स होते हैं इसमें। एक होता है प्राइमरी के लिए और एक होता है जूनियर के लिए, जिसको हम अपर प्राइमरी भी कहते हैं। अब प्राइमरी का मतलब क्या है कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, और जो अपर प्राइमरी होता है आप इसलिए उसमें आवेदन करते हैं क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं क्लास 6 to 8 के लिए, आप उसमें पढ़ाना चाहते हैं। और जो हम बीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो 1 to 8 तक के लिए ही अप्लाई अभी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि हमको क्या है, द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, विच इज यूपी बीईबी। ठीक है, तो ये होगा यूपी टेट के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हम देते हैं कि कौन, हम यूपी टेट का एग्जाम यहाँ पर क्यों दे रहे हैं। यूपी टेट का एग्जाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें टीचर बनना है, हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है, इसलिए हम यहाँ पर यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं। ये हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया है, एक फर्स्ट स्टेप है हमारा टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो एग्जाम्स होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा देना है। पेपर 1 भी आप देख सकते हैं, पेपर 2 भी दे सकते हैं। जो कि पेपर 1 रहेगा 1 से 5 के लिए, एंड जो पेपर 2 है वो रहेगा 6 से 8 के लिए। कैंडिडेट्स हु विश टू बिकम टीचर्स फॉर क्लासेस 1 to 8 नीड टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स। अगर आपको दोनों के लिए बनना है तो उसमें से आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्लास के लिए जाएंगे, 1 से 5 के लिए जाएंगे या अपर प्राइमरी के लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम और भी कुछ बात करते हैं जो कि बेसिक आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा डाउट है स्टूडेंट्स को, बीएलएड वालों को स्पेशली, उनके लिए ये था कि अगर वो 4 साल के जो कोर्स है बीएलएड, उसमें वो कब कब इसके लिए भर सकते हैं। तो देखिए, जो बीएलएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो क्या है कि इसके लिए एलिजिबल नहीं है अभी। ठीक है, भले ही क्या है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको 1 साल का एटलीस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस तो चाहिए। आप बीएलएड में पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। भरने के लिए गाइस आप भर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए भर सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो मत भरिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जब तक कुछ पढ़ नहीं रहे हैं या फिर आप बस ऐसे ही देने चले जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, आपके फॉर्म के पैसे ही जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा प्रिपेयर करके, माइंड मेकअप करके, सेकेंड ईयर में अगर बढ़ते हैं प्रैक्टिस के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी जो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भर सकते हैं, वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उनका फॉर्म क्या है, वैलिड नहीं होगा। वो जब आप में उसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो आता है कि आप अपियरिंग में हैं, और एक आता है कि आपने बीएलएड जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर लिया। तो जो बीएलएड फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपियरिंग का ऑप्शन दबा के अपना फॉर्म भरेंगे, लेकिन इन तीनों के लिए ही ये फॉर्म बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू बीएलएड फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर को हम बोलते हैं अपियरिंग ईयर। ठीक है, बीएलएड फोर्थ ईयर में जब आप आ गए, जब आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट आ गया, उसके बाद जब आप फोर्थ ईयर में आ गए तो वो कहलाता है आपका अपियरिंग ईयर। उसमें जब आप फॉर्म भरते हैं तो येस येस एंड येस, बिल्कुल आप उसके लिए वैलिड हैं। जब आप इस समय फॉर्म देते हैं, फॉर्म भरते हैं, अपना एग्जाम देते हैं, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो, चाहे वो 6 to 8 के लिए हो, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो मार्कशीट आपके लिए वैल्यूएबल होगी, वो नंबर्स आपके लिए क्या होंगे, वैल्यूएबल होंगे, और वो जो मार्कशीट आपकी रहेगी वो वैलिड रहेगी। अब वो कितने साल तक रहेगी ये भी हम देखते हैं। तो बेहतर होगा कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में क्या करें, पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से पढ़ाई कर लें। उसके बाद आप बीएलएड फोर्थ ईयर में पहला अटैम्प्ट दें, और पहले ही अटैम्प्ट में ही आप क्या करें, उसको क्रॉस कर लें और मार्कशीट अपने लिए रख लें। ये तो बेहतर है कि आप बीएलएड फोर्थ ईयर में दें अपना। लास्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर मत रहें, फोर्थ ईयर में ही आप दे लेंगे तो आपकी एक जो प्रॉब्लम है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल पोस्ट या सब्जेक्ट के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें कोई पोस्ट नहीं होती। ठीक है, कि इतनी पोस्ट निकली है यूपी टेट की, नो। ये क्या है, सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है।
ये आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, ठीक है, या फिर आप कह दो प्रिलिमिनरी फर्स्ट फेज़ है आपका टीचिंग के लिए। तो ये क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, सिर्फ उसको क्वालिफाइंग करना रहेगा अपने मार्क्स के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से कि इसका कट ऑफ कितना ज़्यादा है। जैसे जनरल के लिए आपको 150 में से 90 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तो आपका क्वालिफाइंग माना जाएगा। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को, यहाँ पर नंबर कोई मैटर नहीं करते। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो जो सेक्शंस यहाँ पर, पहले प्राइमरी के लिए अगर आप जाते हैं 1 to 5, उसमें ये 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल। ये 5 सब्जेक्ट हैं, 5 जो कंपलसरी रहते हैं सारे ही स्टूडेंट्स के लिए, चाहे उनका आर्ट सेक्शन था, चाहे उनका साइंस सेक्शन था, कोई भी सेक्शन हो, ये 5 जो सब्जेक्ट सबको देने हैं। नेक्स्ट कम्स जूनियर। जूनियर होता है 6 से 8 के लिए, 6 से 8 क्लास के लिए अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो ये होगा दूसरा एग्जाम आपका, जिसमें क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट सबको देना है, हिंदी सबको देना है। नेक्स्ट कम्स इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत में से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चूज करना होगा जो भी आपके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है, जो होता है मैथ साइंस, दोनों कंबाइंड, और एक होता है सोशल साइंस, जिसे हम कहते हैं आर्ट सेक्शन। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक सेक्शन लेना होगा। अब इसी के लिए गाइज, जो यहाँ पर आप बीएलएड में जो ऑप्शनल चूज़ करते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपने मैथ्स लिया हुआ है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से लिया हुआ है, तो आप मैथ साइंस के लिए जाएंगे। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह लिया हुआ है, तो आप सोशल साइंस से अटैम्प्ट करेंगे। ये दोनों होते हैं 60-60 मार्क्स के, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक ही चूज़ करना है। तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हम इसके मार्क्स के बारे में भी बात करेंगे कि कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 18 मई को होगा। जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है, डायरेक्ट लिंक, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, सो दैट आप वहाँ से क्या करो, अपना फॉर्म भर पाओ। जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 1, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा, बिकॉज अभी देखते हैं कि ये इसी डेट पर हो पा रहा है या नहीं, या पोस्टपोन होगा। बट अभी जो डेट्स आ रही हैं वो एग्जाम डेट दे रखी है यहाँ पर, एडमिट कार्ड की डेट दे रखी है, आंसर की डेट दे रखी है, और रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट तक यहाँ पर दे रखी है। तो आप यहाँ पर अच्छे से इसको देख सकते हैं। अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी यही डेट्स हैं, अगर आगे बढ़ती हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दो ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ एक ही एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए 600 रुपये लगेगा। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, SC/ST के लिए 400, एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए 100 रुपये, ठीक है। अगर आप एक ही एग्जाम भरना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ प्राइमरी के लिए जाना चाहते हैं या फिर सिर्फ जूनियर के लिए जाना चाहते हैं, एक ही भरना चाहते हैं, तो ये लगेंगी फीस। लेकिन अगर आप दोनों ही एग्जाम के लिए इकट्ठा भरना चाहते हो तो आपकी टोटल फीस 1200 रुपये लगेगी, ठीक है। और SC/ST के लिए 800 और PH के लिए यहाँ पर 200। नेक्स्ट यहाँ पर हम पहले एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी के लिए आप देख सकते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर फोकस करेंगे बीएलएड वालों के लिए। और यहाँ पर गाइस अब कॉन्ग्रेचुलेशन लिख कर भी आने लगा है कि 10+2 इंटरमीडिएट प्लस आपका 50% मार्क्स विद 4 ईयर बीएलएड, ठीक है। आपका बीएलएड है तो आप बिल्कुल इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है या तो आपने पास कर लिया हो या अपीयरिंग हो, ठीक है। आपका फाइनल ईयर हो, तब भी आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, और बीएलएड वालों के लिए भी यहाँ पर मेंशन है। और ये बाकी लोगों के लिए है जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, या फिर पहले ग्रेजुएशन में कुछ और कर रखा है, या फिर बीएड बीटीसी उनका डीएलएड है, तो वो भी जो उनका पासिंग ईयर है तब वो भर सकते हैं, या फिर उनका अपीयरिंग है तब भी वो लास्ट ईयर में यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर बीएलएड वालों की बात करें तो आप अपीयरिंग और पास्ट दोनों में भर सकते हैं। इसका मतलब 4th ईयर में आप प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं। सेम यहाँ पर जूनियर की बात आ रही है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा है बैचलर डिग्री, ठीक है। मास्टर डिग्री हो सकती है आपकी, मास्टर डिग्री। यहाँ पर हम बैचलर के बारे में बात करें तो अपीयरिंग ईयर आपका हो सकता है, आप बिल्कुल भर सकते हैं। प्लस 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद 50% नंबर होने चाहिए आपके बीएलएड 4th ईयर में, ठीक है। 4th ईयर में पूरा कंप्लीट करने के बाद, या फिर अपीयरिंग, दोनों में ही आप इसको भर सकते हैं। और ये बिल्कुल वैलिड रहेगा आपके लिए, ठीक है। 4th ईयर जब अपीयरिंग में आप भरते हैं और अगर क्रॉस हो जाता है आपका, तो वो बिल्कुल आपके लिए वैलिड रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। कि जो प्राइमरी का रहेगा 1 से 5 के लिए, जो मैंने 5 सब्जेक्ट आपको बताए हैं, सबके लिए कंपलसरी रहेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात करते हैं हम, सारे ही 30-30 मार्क्स के होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन 30 मार्क्स, 30-30 क्वेश्चन सब में रहेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पर अभी तक जो क्राइटेरिया है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होता है, पेन एंड पेपर मोड में होता है, ठीक है। जहाँ पर आपको गोले भरने होते हैं, OMR शीट मिलती है,
नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो टोटल 150 मार्क्स का हुआ यहाँ पर, और ईच क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का, और सारे ही क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है सबके लिए। और यहाँ पर क्या है, जूनियर 6 to 8 में चाइल्ड डेवलपमेंट कंपलसरी है 30 मार्क्स सबके लिए, हिंदी कंपलसरी है 30 मार्क्स सबके लिए। इन तीनों में चॉइस है, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन कंपलसरी करने पड़ेंगे, अगर उर्दू लेते हैं या संस्कृत लेते हैं तो इन तीनों में से कोई एक सेक्शन के 30 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अब ऑप्शनल की बात करते हैं तो अगर आपने मैथ साइंस लिया तो टोटल 60 नंबर का आता है और 60 ही क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको पूरे पूरे करने पड़ेंगे। जो मैथ साइंस वाले हैं उनको सोशल साइंस से कोई लेना देना नहीं है, सोशल साइंस वालों को मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने अपने सेक्शंस क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो 60 नंबर का ये है, 60 नंबर के जो जिस भी स्ट्रीम में आप जा रहे हैं उसी का आप प्रिपेयर करेंगे, प्लस उसी के ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो ये होगा टोटल 150 मार्क्स के, ठीक है। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी अपने अपने ऑप्शनल सेक्शन में, ठीक है। तो वो आपको करने रहेंगे, सारे क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे, टोटल पेपर होगा 150 मार्क्स का, नेगेटिव नहीं है, ऑफलाइन मोड में होगा, टाइम रहेगा आपका 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट, ठीक है। 2.5 आवर्स आपका क्या रहेगा टाइम। अब हो गई ये वाली बात गाइस, तो आपके आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो रहे होंगे जो भी आपने हमसे पूछे थे। नेक्स्ट आता है कि हम सुपर डेट कब दे सकते हैं। अब जो सुपर डेट एग्जाम है ये समझिए ये आपका सेकंड फेज है आपका टीचिंग एग्जाम का, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फेज है। यहाँ पर नोट करिए कि जो लोग यूपी टेट क्वालिफाई कर गए, ठीक है, वही सुपर टेट में बैठ पाएंगे। जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया है वो सुपर टेट नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपका क्वालिफाई है यूपी टेट तो अभी आप सुपर टेट दे पाएंगे। और सुपर टेट कब देंगे, जब आपका बीएलएड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सुपर टेट भरने में आपको पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। यहाँ पर आप अगर अपियरिंग में है, 4th ईयर अपियरिंग में है और सुपर टेट की वैकेंसीज आती हैं तो आप नहीं भर पाएंगे, और अगर भर भी पाते हैं, पहली बात तो भर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब भर भी पाते हैं गलती से तो आप उसके लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें 4th ईयर की ऑब्वियसली मार्कशीट लगती है। तो आप आफ्टर पूरा कंप्लीटिंग के बाद ही आप सुपर टेट का एग्ज़ाम भर पाएंगे, वो भी तब जब आपने जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर रखा हो, ठीक है। तो ये हो गई बात, तो ये हो गया आफ्टर कंप्लीटिंग दी बीएलएड ग्रेजुएशन। और भी पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल लग जाएगा जल्दी, तो उसमें आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम क्वालिफाइंग वैलिडिटी के बारे में। तो अगर आपने एक बार इसको क्वालिफाई कर लिया तो ये 7 साल तक चलेगा आपका गाइस, सीरियसली 7 साल तक। अगर अभी आप 4th ईयर में हैं, अगर आपका अपियरिंग है, आपने यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया है, चाहे वो 1 से 5 का हो चाहे 6 से 8 का हो, अब वो नंबर वो मार्कशीट आपके लिए 7 साल तक वैलिड है, ठीक है। 7 साल तक वो एक्सपायर नहीं होगी। अब जब भी आगे सुपर डेट का फॉर्म आएगा आप उसमें आवेदन कर सकते हैं आराम से, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय एनसीटीई। द सर्टिफिकेट ऑफ द स्कोर ऑफ यूपी टेट इज वैलिड फॉर 7 years। यहाँ पर साफ साफ लिखा है द कैंडिडेट्स विल हैव टू preserve the UP TET mark sheet, scorecard certificate which is mandatory for the teaching recruitment exam, ठीक है। तो ये आपको मार्कशीट मिल जाएगी, इसकी जो स्कोर कार्ड आपका जो सर्टिफिकेट बनता है वो आप बनवा के रख सकते हैं अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है। तो अगर नहीं किया है तो दोबारा जब फिर से फॉर्म आएगा तो आप फिर से भर सकते हैं एंड इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप 4th ईयर में हैं और जब भी नेक्स्ट आ रही है यूपी टेट की, जैसे अब की आने वाली है, जितने भी बच्चे 4th ईयर में हैं अपियरिंग है उनका, तो प्लीज़ आप भर दीजिए, तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। जो इसका सिलेबस है, डिटेल सिलेबस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करो, तैयारी अपनी स्टार्ट करिए, अच्छे से तैयारी करिए और एक ही बार में इसको क्वालिफाई कर लीजिए। मार्क्स की यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, बस आप इतना देख लो कि आपके लिए कैटेगरी के हिसाब से आपको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, बस उतना ही बहुत है यहाँ पर, ठीक है। मार्क्स के लिए मत रहिए यहाँ पर, स्मार्ट स्टडी करिए एंड पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करिए जितनी नेसेसिटी है। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। और भी क्वेश्चंस अगर रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वहीं पर ही आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट इज ऑल द बेस्ट और प्लीज़ प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करिए। अगर आपको टीचर्स बनना है तो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए। जो डेट्स आ रही हैं 18 मई से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म्स भरना, एंड सारी डेट्स ऑब्वियसली यहाँ पर दे रखी हैं, तो आप मेंटली खुद को प्रिपेयर करें एंड एक बार में उसको क्वालिफाई करें, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट अगर आपकी और भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, वहाँ पर हम सारे बीएलएड से रिलेटेड जो कॉमन डाउट्स हैं वो डिस्कस करते रहते हैं। एंड बुक्स एंड एक्सेट्रा के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर हम बहुत सारे कैटलॉग्स वीडियोज़ एंड PDF शेयर करते रहते हैं। टू ऑर्डर द बीएलएड बुक्स आपको क्या करना होगा, इस व्हाट्सएप पे हमको भेजनी होगी अपनी रिक्वायरमेंट विद नेम, एड्रेस, ईमेल, पिन कोड एंड नंबर। बुक्स आपके एड्रेस तक डिलीवर हो जाएंगी। अब फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल हैं बुक्स, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं।
पेमेंट रहेगा प्रीपेड एंड कैश ऑन डिलीवरी। तो वेबसाइट विजिट करें BLED.in, वहाँ पर आपको सारे ही सिलेबस एंड एक्सेट्रा चीज़ें मिल जाएंगी एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो एंड इसको लाइक करके ज़रूर जाएं, और जो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए वो आप ज़रूर बताएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।